हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड। सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक नई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। नाउ इससे पहले कि हम ये समझें कि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, पहले हम समझ लेते हैं कि वो प्रॉपर्टी है क्या। तो उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ना हमने ऑस्मोसिस के बारे में ऑलरेडी पहले पढ़ा ही हुआ है। दो वर्ड्स हमारे पास काफ़ी कॉमन है, एक होता है ऑस्मोसिस और एक जिसको कहा जाता है डिफ्यूजन। ना डिफ्यूजन के बारे में हम थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे, डिफ्यूजन लास्ट में पढ़ेंगे क्या होता है, इसी वीडियो के लास्ट में पढ़ेंगे डिफ्यूजन क्या होता है। स्टार्ट करते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। देखिए, नेचर में ये ऑब्जर्व किया गया है कि जब भी कोई चीज़ अपने आप चलती है तो वो इसलिए चलती है कि उसके अंदर एनर्जी डिफरेंस आया होगा। जैसे अगर एक चीज़ यहाँ है और एक चीज़ यहाँ है और अगर एक चीज़ यहाँ है, यहाँ से यहाँ अगर उसे चढ़ना हो तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, अपने आप नहीं होता, लेके जाना पड़ता है। पर अगर ऊपर से वो नीचे आए तो वो अपने आप आ जाता है, क्योंकि वहाँ से यहाँ आने में उसका एनर्जी कम होता है, वो अपने आप को स्टेबल करता है। तो एट द एंड ऑफ द डे पूरी फिजिक्स या पूरी केमिस्ट्री में मसला यही होता है कि नेचर अपने आप को वहाँ लेके जाना चाहता है जहाँ पर वो स्टेबल हो सके, कम एनर्जी वाला हो और ज़्यादा स्टेबल हो ना। जैसे हम देखते हैं कि आपने एक करंट लगाया होता है, इस तरीके से एक पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल लेते हैं आप, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल हम देखते हैं, हम बोलते हैं कि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाता है, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस। तो एक्चुअली में फंडा ये है कि कोई भी चीज़ फ्लो करे तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए। जैसे एक सिंपल सा फंडा है, आप अगर गरीब हो और आपका एक दोस्त बहुत अमीर है तो पैसा वहाँ से यहाँ आता है ना। ये यूजुअली हम नोटिस करते हैं। भाई, पैसा भी तब आता है अगर दो दोस्त इक्वल अमाउंट वाले होंगे तो वो इक्वल होते हैं ना, लेन देन कुछ नहीं करते हैं। पर अगर एक बहुत अमीर है एक बहुत गरीब है तो लेन देन होता है। इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि नेचर में कोई भी चीज़ माइग्रेट करे या कोई भी चीज़ मूव करे, उसके पीछे का रीज़न होता है एनर्जी। अब अगर मैं एनर्जी पर मोल लेता हूँ, एनर्जी पर मोल, एक मोल में कितनी एनर्जी है, उसे हम कहते हैं केमिकल पोटेंशियल। क्या कहते हैं उसे? केमिकल पोटेंशियल। अब ये जो मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ये नॉर्मल एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ गिब्स फ्री एनर्जी की। किसकी बात कर रहा हूँ? गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी पर मोल, उसको हम कहते हैं केमिकल पोटेंशियल। अब ये गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, थर्मोडायनामिक्स में आप पढ़ोगे, थर्मोडायनामिक्स में आपको ये पढ़ाया जाएगा कि गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है। फिलहाल मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में आपको आता होगा। इनकेस नहीं आता तो फिलहाल याद करके रखो, दिस इज वन टाइप ऑफ एनर्जी जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो वन मोल कितनी एनर्जी है तो उसे हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, उसे हम केमिकल पोटेंशियल कहते हैं, जिसको यू के साथ लिखा जाता है और गिब्स फ्री एनर्जी को जी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर हमें लेना है प्योर वाटर, हमें यहाँ पर लेना है प्योर वाटर। ये कंटेनर है जिसमें दो कंपार्टमेंट है। जिस कंपार्टमेंट को हमने सेपरेट कर दिया है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ। अब व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपका स्किन, आपकी त्वचा। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है। पानी अंदर से बाहर तो आ सकता है पसीने के रूप में, पर बाहर का पानी अंदर नहीं जा सकता। अगर बाहर का पानी अंदर जाने लगता तो कितना आसान होता, कल को मुझे प्यास लगती, मैं इसके अंदर हाथ डाल देता, पानी अंदर के अंदर आ जाता और मेरे बॉडी में चला जाता। अब मुझे पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे को काम छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, साइड में हाथ डाल के मैं बैठ जाता। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का रोल क्या होता है? वो किसी एक डायरेक्शन में जाना अलाउ करेगी और हर किसी को जाना अलाउ नहीं करेगी। तो हमने यहाँ जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लेनी है, अलग अलग टाइप की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ। जो अगला वीडियो होगा या उससे अगला जो वीडियो होगा वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में बाकायदा डिटेल में होगा, ठीक है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमें ऐसी लेनी है जो पानी के मॉलिक्यूल को आर पार जाने की परमिशन दे और किसी को आर पार ना जाने दे, दोनों साइड में, या तो यहाँ से यहाँ या तो यहाँ पर सिर्फ पानी, मतलब सिर्फ किसी एक के लिए सिलेक्टिव परमिएबल है, वो हर किसी को आर पार जाने नहीं देती है। ओके, ठीक है। दूसरे कंटेनर में दूसरी तरफ आप लो पानी, पर उस पानी में आप ऐड कर दो सल्यूट। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, अगर यहाँ सल्यूट ऐड कर दोगे तो यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी में फर्क आ जाएगा। प्योर वाटर अगर दोनों तरफ होता, भाई दोनों तरफ प्योर वाटर है तो इक्वल लोग हैं, फिर तो एनर्जी में फर्क ही नहीं है, फिर तो दोनों पानी तो है। यहाँ आपने ऐड कर दिया है सल्यूट। सल्यूट ऐड करने से इसका केमिकल पोटेंशियल और इसका केमिकल पोटेंशियल बदल जाता है। अब जब केमिकल पोटेंशियल बदल गया तो हमें चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा, नेचर बैलेंस करके रखना पसंद करता है, तो माइग्रेशन होना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह किसी को तो जाना पड़ेगा जिससे कि आपका केमिकल पोटेंशियल बैलेंस रहे, एनर्जी पर मोल बैलेंस रहे। तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही आप सल्यूट ऐड करते हो यहाँ का प्योर वाटर यहाँ से वहाँ माइग्रेट करना स्टार्ट करता है, जिससे कि बैलेंस बना रहे। इस स्पॉन्टेनियस अपने आप होने वाले माइग्रेशन को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब ऑस्मोसिस में सल्यूट कहीं माइग्रेट नहीं करेगा, माइग्रेट कौन कर रहा है? सॉल्वेंट। कहाँ से कर रहा है? जहाँ पे सल्यूट नहीं है वहाँ से जहाँ पर सल्यूट है उसकी तरफ माइग्रेट कर रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग?
करेक्ट है। अच्छा, इसको मैं दूसरे तरीके से बोल सकता हूँ। मान लीजिए अगर मेरे पास यहाँ पर होता पानी और यहाँ पर मेरे पास 1 लीटर पानी होता और यहाँ पे मेरे पास 2 मोल्स उसके अंदर सल्यूट ऐड किया हुआ होता, और मान लीजिए यहाँ पर भी 1 लीटर पानी होता पर यहाँ पर मेरे पास 4 मोल्स मेरे पास सल्यूट अगर ऐड होता, तब बताइए कौन कहाँ से कितना माइग्रेट करेगा। भाई अब तो मुझे सल्यूट देखना पड़ेगा, जहाँ सल्यूट ज़्यादा है वहाँ की तरफ सॉल्वेंट आएगा, और अपने आप होने वाले प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहेंगे। तो याद रखना ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन से, कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सल्यूट से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ विद रिस्पेक्ट टू सल्यूट, यानी डाइल्यूट सोल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ किसका माइग्रेशन होता है, सॉल्वेंट का माइग्रेशन होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट की बात कर रहा हूँ मैं। इन बायोलॉजिकल सिस्टम द सॉल्वेंट इज टिपिकली वाटर, बायोलॉजिकल सिस्टम में नॉर्मली हम पानी लेते हैं, लेकिन ऑस्मोसिस अदर लिक्विड्स में भी हो सकता है, सुपर क्रिटिकल लिक्विड्स में भी हो सकता है। नाउ ऑस्मोसिस का एक इन शॉर्ट अगर मैं डेफिनेशन दूं तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड सोल्यूशन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, ये आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं GIF में, मतलब एक मोशन पिक्चर में अगर मैं बताऊँ तो मान लीजिए यहाँ पर प्योर वाटर था, यहाँ पे सोल्यूशन था। जैसे ही दोनों को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस रखोगे, यहाँ का पानी यहाँ पर माइग्रेट करेगा, यहाँ का क्वांटिटी बढ़ेगा और यहाँ का क्वांटिटी कम हो जाएगा। इस अपने आप होने वाले प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहेंगे ना। आपने नेचर में ये रूल देखा होगा, आपने या घर में अगर कभी ये सुना होगा, हम ऐसे करते हैं। अगर हम किशमिश लेके आए, रेजिन्स, मुनक्का, किशमिश, रेजिन्स, मुनक्का, उसको अगर पानी में डाल दें 2-4 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, रात भर डाल दें, तो सुबह सुबह उठ के जब हम देखते हैं तो वो फूगी हुई पाते, चने जैसे होते हैं, बादाम जैसे होती है। हम पानी में डाल देते हैं, वो रात भर डालो, सुबह फूक जाते हैं। इसका कारण क्या होता है भाई? सिंपल सा कारण होता है, इसके रेजिन के अंदर होता है शुगर, रेजिन के अंदर होता है शुगर और थोड़ा बहुत होता है वाटर कंटेंट, और बाहर आपने डाल दिया उसको पानी में जहाँ सिर्फ प्योर वाटर है। अब मुझे बताओ क्या होगा? ऑस्मोसिस होगा। प्योर वाटर जहाँ पे कुछ भी सल्यूट नहीं है, अंदर बहुत सारा शुगर है, पानी यहाँ से यहाँ जाने लगेगा और वो फूक जाएगा, हमें सुबह सुबह स्वॉलन रीजन्स मिलता है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है। अगर आप ऑस्मोसिस को रिप्रेजेंट करना चाहो, देखना चाहो, तो ये एक बेहतरीन तरीका जो मैंने GIF बनाई हुई है, ये देखिए। यहाँ पर आपके पास है प्योर वाटर, यहाँ पर आपके पास है सोल्यूशन। अब क्या होगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपने लगाई हुई है। प्योर वाटर जहाँ पे सल्यूट नहीं है वो माइग्रेट करेगा ये साइड में जहाँ पर सल्यूट है, तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ माइग्रेशन होगा। किसका? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का। सल्यूट इस मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो पाएगा। हम मेम्ब्रेन ऐसी सिलेक्ट करते हैं, हम ऐसे, हमारे पास अलग अलग टाइप की मेम्ब्रेन्स होती है, जैसे आपकी स्किन, एक बेहतरीन एग्जांपल मैंने ऑलरेडी दिया है। तो जब पानी यहाँ आएगा इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे कंटेनर लिया जिसमें आपने पानी रख दिया और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एक पिस्टन, अलग तरीके का एक पैरेटस लेते हैं, यहाँ पर लगा देता हूँ दूसरा पिस्टन, इक्वल क्वांटिटी में लिया है, पर यहाँ पे सिर्फ पानी है और यहाँ पर वाटर के साथ साथ आपने ऐड कर दिया है सल्यूट, मतलब प्योर सॉल्वेंट और सल्यूशन, ये दो आपने ले लिया है। ठीक है। अब जैसे ही आप इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाओगे, यहाँ का पानी एक हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के साथ, एक फोर्स के साथ यहाँ भागना शुरू करेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कितनी स्पीड में या कितनी फोर्स में वो भाग कर आएगा? वो डिपेंड करता है कि यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी में फ़र्क कितना है। भाई आप कितने स्पीड में पहाड़ से गिरोगे वो डिपेंड करता है कि पहाड़ की ऊंचाई में और आपकी ऊंचाई में कितना फ़र्क है। जितना ऊंचा आप जाओगे उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, उतनी स्पीड में नीचे गिरोगे, उतनी ज़्यादा चोट लगेगी। जितना नज़दीक ऊपर जाओगे उतना गिरोगे, हड्डी पट्टी टूटेगी, ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं आपको। तो सिमिलरली जितना ज़्यादा सल्यूट आप ऐड करोगे, जितना ज़्यादा सल्यूट ऐड करोगे उतना स्पीड में पानी देखते ही भाग के आएगा यहाँ पर, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स हाई। जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में फ़र्क उतनी स्पीड, उतना ज़्यादा एनर्जी में फ़र्क, जितना एनर्जी में फ़र्क उतने स्पीड में वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ आएगा। जब पानी यहाँ आएगा तो इनडायरेक्टली यहाँ धक्का मारेगा, जब इनडायरेक्टली वहाँ धक्का मारेगा तो आपका पिस्टन ऊपर जाने लगेगा। अब अगर मैं तुमसे कहूँ कुछ भी करो पर इस ऑस्मोसिस को होने से रोको, तो आप क्या करोगे? भाई मुझे पता है पानी आएगा, मान लेते हैं 10 न्यूटन की फोर्स के साथ पानी आ रहा है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है, पानी एकदम स्पीड में आ रहा है 10 न्यूटन की फोर्स के साथ, क्योंकि उसने सल्यूट को देख लिया है, प्यार हो गया सल्यूट से, दौड़ दौड़ के चला आ रहा है। आपको करना क्या होगा? उसे आने से रोकना है। तो आपको ऊपर से एक प्रेशर लगाना पड़ेगा जो इतना होना चाहिए कि वो 10 न्यूटन को बैलेंस कर सके।
और पिस्टन को ऊपर जाने से रोक सके। तो उस प्रेशर को जो आप सोल्यूशन साइड में लगाते हो, हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले सोल्यूशन की तरफ लगाते हो, ताकि ऑस्मोसिस सिर्फ रुक जाए, ज़्यादा मत लगाना, रोकना है, सिर्फ कुछ करना नहीं, सिर्फ रोकना है। तो 10 न्यूटन का फोर्स आप यहाँ पे लगा दो। इस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर पाई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। आई होप समझ में आया। सो द एक्सटर्नल प्रेशर which must be applied on the solution side in order to just stop the flow of solvent. Flow of solvent को सिर्फ रोकना है into the solution through semi permeable membrane is called as osmotic pressure. I hope यहाँ तक का लॉजिक क्लियर है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, मान लो क्या होगा अगर आप हद से ज़्यादा प्रेशर लगा दो। यहाँ से जो पानी आ रहा था, मान लीजिए 10 न्यूटन की फोर्स के साथ आ रहा था, उसको अगर रोकना था तो आपको सिर्फ 10 न्यूटन लगाना चाहिए था। अगर आपने 12 न्यूटन लगा दिया तब बताओ क्या होगा। तो यहाँ का पानी जो यहाँ जा रहा था, जहाँ पर पानी प्रेजेंट था और जहाँ पर सल्यूट प्रेजेंट था, अब उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ का पानी अब वहाँ जाने लगेगा, क्योंकि उसको आने से रोकना था, आपने कुछ ज़्यादा ही प्रेशर लगा दिया। ये वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में मैंने कहा ऑलरेडी दोनों तरफ माइग्रेशन हो सकता है, लेकिन सिर्फ किसी एक मॉलिक्यूल का, और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल का हो सकता है। सल्यूट नहीं जा सकता, ना यहाँ से वहाँ ना वहाँ का यहाँ आएगा, सल्यूट वहीं के वहीं रहेगा, पर वाटर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जा सकता है। तो अगर आप पी एक्सटर्नल, अगर एक्सटर्नल प्रेशर जितने की ज़रूरत थी, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर ज़्यादा लगा देते हो, तो आपका उल्टा ऑस्मोसिस होना शुरू हो जाएगा। जो यहाँ से यहाँ हो रहा था, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, अब वो हाई से लो की तरफ होने लगेगा। इस उल्टे ऑस्मोसिस को हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। अब रिवर्स ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन क्या है? बड़ा तगड़ा एप्लीकेशन है। मान लीजिए तुम किसी ऐसे शहर, ऐसे गांव में रहते हो जहां पीने का पानी नहीं है, और गलती से तुम्हें वहां पे 1 लीटर प्योर पानी मिल जाता है। अब वहां पे नमकीन पानी भर भर के है, बहुत नमकीन पानी है, यानी ऐसा पानी जिसके अंदर नमक प्रेजेंट है, सॉल्ट प्रेजेंट है। अब तुम्हें वहां से पानी को अलग करना है, नमक को अलग करना है, तो तुम क्या दिमाग लगाओगे? दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाओगे। पर यहाँ रिस्क है, आपका पूरा का पूरा पानी हो सकता है वहाँ चला जाए, पूरा का पूरा पानी जैसे ही नमक को देखेगा भागने लगेगा वहाँ की तरफ। हाँ, तो आपको करना क्या है? आपको दिमाग लगाना और यहाँ से इतना प्रेशर लगाना है, पहले तो ऑस्मोसिस को रोको, और उसके बाद उससे ज़्यादा पावर लगाओ। जैसे ऐसी भाई, यही सीधी सी बात है। मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने एक सांड आ गया, अब पहला काम तो मुझे उसको रोकना है। मैं उसको, उसके सींग पकड़ के उसको रोकूंगा, और रोकने के बाद फिर इतनी ताकत लगाऊंगा कि वो सांड पीछे जाना शुरू हो जाए। तो सिमिलरली पानी आ रहा था, आप इतनी ताकत लगाओ, इतनी ताकत लगाओ कि ये पानी वहां जाने लगे, और लगा के रखो ताकत को। पिस्टन को नीचे ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ, नीचे लेके आ गए पिस्टन को। अब यहाँ पानी बढ़ जाएगा, यहाँ पे पानी का लेवल बढ़ जाएगा। अब क्या करो? पकड़ के रखना उसको, छोड़ना मत। उसको छोड़ा तो पानी इधर भागेगा, उसको छोड़ना मत। और यहाँ से नल चालू कर दो, चुपचाप नल चालू कर दो, सारा पानी यहाँ से बाहर निकालो। हो गया खत्म। पीछे कौन रह गया? इधर सिर्फ नमक। इस प्रोसेस को, जिसमें आप नमकीन पानी में से नमक को अलग कर रहे हो रिवर्स ऑस्मोसिस की मदद से, उसे डीसलाइनेशन कहते हैं। डीसलाइनेशन, व्हाट इज डीसलाइनेशन? नमक अलग करना, प्योर वाटर को अलग करना विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल। अब आपने हेमा मालिनी जी को तो बहुत, ये देखो, ये आपको मैं स्लाइड दिखा देता हूँ, दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस। आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया, पानी उल्टा चला गया, यहाँ पानी बढ़ गया, सॉल्वेंट आया, सल्यूट नहीं आया। सल्यूट देखो अभी भी उधर ही है, वो सल्यूट उधर ही है, देखो कॉन्सेंट्रेट होते जा रहा, होते जा रहा, होते जा रहा, होते जा रहा, सारा सॉल्वेंट है। रिवर्स ऑस्मोसिस। इससे पहले ऑस्मोसिस देख रहे थे जब ये यहाँ पर चल के आ रहा था। क्लियर है? अच्छा, अब आपने हेमा मालिनी जी को बहुत बार देखा होगा कैंट आरओ का एडवर्टाइजमेंट करते हुए, है ना? उसमें आरओ क्या है? आरओ 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 रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस है जिससे पानी को वो लोग फिल्टर करते, प्यूरिफाई करते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का फंडा समझ में आया? प्योर वाटर निकालने के लिए उल्टा करो, पानी को जितनी ताकत लग रही थी उससे रोकने के लिए उससे ज़्यादा ताकत लगाओ, ताकि यहाँ का पानी भी वहाँ जाने लगे। अब इसके अलावा आपने देखा होगा बहुत बार, जैसे इजराइल जैसे कंट्रीज होते हैं, वहाँ पे पानी की किल्लत होती है, सऊदी अरेबिया वगैरह साइड में नमकीन वाटर मिलता है, या जो भी एक्सवाइजेड रीजन होता है, तो वो बड़े बड़े पावर प्लांट लगा के रखते हैं। उन पावर प्लांट्स में वो क्या करते हैं? वहाँ पे वो सलाइन वाटर को प्योर वाटर में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा ही एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया इजराइल ने। उन्होंने, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब वहाँ पे गए थे, बहुत साल पहले की बात है, 1.5-2 साल, जब आज 2021 से, मैं 2017-18 में जब वो गए थे वहाँ पे एक विजिट करने गए थे, तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू बेंजामिन, उन्होंने क्या किया था, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को एक ऐसी गाड़ी गिफ्ट करी थी जो चलते चलते समुद्र के पानी को, समुद्र का पानी बड़ा नमकीन होता है, बहुत सॉल्ट होता है उसके अंदर, सोचो कितना आपको ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए, उससे भी ज़्यादा आपको लगाना पड़ेगा रिवर्स ऑस्मोसिस करने के लिए। उन्होंने एक ऐसी मशीन की टेक्नोलॉजी डिज़ाइन कर ली है इजराइल ने, जो चलते चलते प्योर वाटर आपको निकाल के दे सकती है।
तो ये एप्लीकेशन है ऑस्मोसिस का एंड रिवर्स ऑस्मोसिस का, है ना। अब एक लास्ट डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में फ़र्क क्या है। देखिए ऑस्मोसिस जब होता है, मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे निकाले हुए हैं, इनको डिस्कस करते हैं एक एक करके। इट टेक्स प्लेस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर ऑस्मोसिस करवाना है तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, जिसके अक्रॉस सिर्फ एक ही टाइप का मॉलिक्यूल माइग्रेट कर सकता है, या तो सॉल्वेंट या तो सल्यूट। यूजुअली हम सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है। पर डिफ्यूजन में ऐसा कुछ नहीं होता। डिफ्यूजन में मतलब था फैलना, बस फैलो, जहां मौका मिले वहां फैलो। जैसे पानी के अंदर इंक की ड्रॉप डाल दो, वो फैल जाती है, उसे ऑस्मोसिस नहीं, उसे डिफ्यूजन कहेंगे। यहाँ पे सल्यूट सॉल्वेंट मेम्ब्रेन का कोई फंडा नहीं है, सिर्फ फैलना होता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पर जाना होता है, यहाँ उल्टा होता है। लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ कौन जाता है? सॉल्वेंट। तो सबसे पहला हो गया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है, कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। दूसरा, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही माइग्रेट करता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सल्यूट और सॉल्वेंट कोई भी माइग्रेट कर सकता है, उसको डिफ्यूजन कहते हैं। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन जाता है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई, नमक जहाँ कम है वहाँ से नमक जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ डिफ्यूजन की, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो ये फर्क याद रखना, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस समझ में आया? लिमिटेड टू लिक्विड सॉल्यूशंस ओनली। ऑस्मोसिस लिक्विड सॉल्यूशंस में ज़्यादा देखा जाता है, पर डिफ्यूजन सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होता है। मैंने यहाँ सॉलिड लिखा नहीं है, पर सॉलिड्स में भी डिफ्यूजन होता है। उसे क्रिकेंडाल इफेक्ट कहते हैं। एमएससी में पढ़ाया जाता है, बीएससी एमएससी में, यूजुअली एमएससी में पढ़ाया जाता है। जब मैं हायर बेसिक्स टू एडवांस कोर्स सॉलिड स्टेट का आगे कंप्लीट करूंगा तो उसमें आपको ये क्रिकेंडाल इफेक्ट में पढ़ाऊंगा डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है, सॉलिड्स में कैसे होता है। गैसेस तो हमने पता डिफ्यूज होती है, गैसेस अगरबत्ती चलाओ यहाँ से वहाँ निकल जाती है, धूप बत्ती चलाओ यहाँ से वहाँ निकल जाती है, ठीक है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक तो ये पॉइंट हो गया जो सबसे इंपॉर्टेंट था, कॉन्सेंट्रेशन वाला। दूसरा कि ऑस्मोसिस को रोका जा सकता है और उल्टा किया जा सकता है, डिफ्यूजन को नहीं किया जा सकता। एक बार वो डिफ्यूज होना, अगरबत्ती की महक एक बार फैलनी स्टार्ट हो गई, अब उसको वापस खींच के नहीं ला सकते। डिफ्यूजन कैन नॉट बी स्टॉप्ड, कांट बी स्टॉप्ड, वेयर एज ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड सोल्यूशन ऑन हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ ये लॉजिक समझ में आया। तो इस वीडियो से हमने सिर्फ देखा ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है, कैसे रिवर्स ऑस्मोसिस को हम कैरी आउट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर ऑस्मोसिस के बारे में और डिटेल में बात करेंगे और देखेंगे व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर को चीज़ें इफेक्ट करती हैं। इसके अलावा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है ऑस्मोसिस का, बायोलॉजी में कैसे ऑस्मोसिस काम आता है, एंड उसके बाद पढ़ेंगे वेंट ऑफ थियरी। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।